गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जय स्वामीनारायण। पाठ 8 माँ कह एक कहानी। एक छोटा सा बच्चा है राहुल, उसके पिता हैं सिद्धार्थ जो आगे जाके गौतम बुद्ध बने और उन्होंने अपने ज्ञान के माध्यम से लोगों को जागरूक किया, है ना, सच्चे राह पर चलना सिखाया। और गौतम बुद्ध की जो पत्नी थी उनका नाम था माँ यशोधरा। तो मैथिली शरण गुप्त जो राष्ट्र कवि कहलाए उन्होंने ये कविता लिखी है। तो आप एक बार जीवन परिचय पढ़ लीजिएगा, आगे भी मैंने एक्सप्लेन किया था उसका। आज मैं रीड कर रही हूँ। माँ का एक कहानी। बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। राहुल जो है राजकुमार, वो अपनी माँ से कह रहा है कि माँ मुझे एक कहानी सुना। माँ उत्तर देती हैं कि क्या तुमने मुझे अपनी नानी समझ लिया है। अक्सर हमें कहानी कौन सुनाती हैं? नानी या दादी। फिर राहुल कहता है, कहती है मुझसे यह चेटी तू मेरी नानी की बेटी। माँ कह लेटी ही लेटी राजा था या रानी। माँ कह एक कहानी, है ना। वो अपनी माँ को कहता है कि आप परेशान मत हो ज़्यादा, लेटे ही लेटे मुझे एक कहानी सुना दो कि राजा था उसमें या रानी थी, लेकिन मुझे आज एक कहानी सुना दो। तू है हटी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे। तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुरभि मनमानी। तात यानी पिता, है ना, पर्यायवाची शब्द में आता है कभी कभी, तो आप ध्यान रखिएगा। और नहीं है तो टेक्स्ट बुक में लिखते जाओ साथ में। तू है हठी, हठी मतलब जिद्दी। मानधन मेरे, लाडले मेरे। सुन उपवन में बड़े सवेरे। एक दिन उपवन में बगीचा में बहुत सुबह सुबह तात भ्रमण कर रहे थे, तेरे पिता भ्रमण कर रहे थे, जहाँ पे अनेक प्रकार के पुष्प थे। सुरभि यानी फूल, है ना, सुमन। जहाँ सुरभि मनमानी, हाँ माँ यही कहानी। वो कहता है कि हाँ माँ, जहाँ बहुत सारे फूल थे, फिर आगे क्या हुआ, माँ का एक कहानी। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु झिले थे। हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी। वो उपवन का वर्णन करते हुए कहती हैं कि ओस की जो बूंदें होती हैं, है ना, सुबह सुबह पत्तियों पर और फूलों पर गिरी हुई थी। हल्के हल्के पवन चल रहे थे, हवा जो थी वो भीनी भीनी थी, लहराता था पानी। हाँ हाँ माँ कह कहानी। वो अपनी माँ के हाँ में हाँ मिलाता हुआ बार बार उनसे अनुरोध करता है कि आगे फिर क्या हुआ। माँ कहती है, गाते थे खग कलकल स्वर में। खग यानी पक्षी, चिड़िया। सहसा एक हंस ऊपर से गिरा, विद्ध होकर खग सर से हुई पक्षी की हानि। तभी अचानक आसमान से, आकाश से एक हंस घायल होकर नीचे गिरता है। हुई पक्षी की हानि, करुणा भरी कहानी। वो आश्चर्य से कहता है राहुल कि अरे ये क्या हुआ कि वो घायल होकर गिरा। सही बात है, बहुत करुणा भरी कहानी है। करुणा यानी दया, दया की भावना, है ना। जब उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया। इतने में आखेटक आया, लक्ष्य सिद्धि का मनमानी। किसने उठाया होगा? किसने उठाया होगा घायल, है ना। राहुल के जो पिता थे सिद्धार्थ, उन्होंने उस घायल पक्षी को उठाया और उतने में आखेटक मतलब शिकारी, जो शिकार किया होता है उस पक्षी का, वो वहाँ पर आता है और लक्ष्य सिद्धि की माने और अपनी बातों पर जोर देते हुए कहता है कि ये पक्षी मेरा है, मैंने इसका शिकार किया, इसलिए मुझे वापस दे दो। लक्ष्य सिद्धि की मानी, कोमल कठिन कहानी। फिर राहुल कहता है कि लक्ष्य सिद्धि मतलब वो पूछना चाहता है कि ये क्या हुआ। कोमल कठिन कहानी, ये तो बहुत कठिन कहानी लग रहा है। फिर माँ कहती है आगे, मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी। तब उसने जो था खग भक्षी, हट करने की ठानी। जब वो शिकारी सिद्धार्थ से, गौतम बुद्ध से जब पक्षी मांगता है, लेकिन वो कहती है कि तुम्हारे पिता जो थे वो रक्षक थे, है ना, रक्षा की भावना उनमें थी और उसने उस पक्षी को बचाया था। तब
उसने जो था खग भक्षी यानी जिस पक्षी को उसने मारा था, कौन? शिकारी, हट करने की ठानी और वो अपनी जीत पे आ गया कि मुझे मेरा शिकार चाहिए। हट करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। अरे ये कहानी तो अब उसने जीत की, अब कहानी आगे और क्या है वो पूछता है। फिर माँ कहती है, हुआ विवाद सदैव निर्दय में, उभय आग्रही थे स्वविषय में, गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी। बात इतनी बढ़ गई थी, एक रक्षक थे और दूसरा भक्षक थे, है ना। दोनों में विवाद होता है, लेकिन मारने वाले से बचाने वाला हमेशा बड़ा होता है ना। बात इतनी बढ़ जाती है, फिर बात कहाँ जाती है? न्यायालय में। सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। ये कहानी तो बहुत बड़ी हो गई, लंबी हो गई। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका, कह दे निर्भय जय हो किसका, सुन लूँ तेरी बानी। अब राहुल तू ही बता। माँ कहती है कि तू इसका निर्णय कर, किसके न्याय में ये बात होनी चाहिए, तू बता, कह दे निर्भय जय हो जिसका, है ना। वो अपनी बेटे को समझाते हुए कहती है कि तू उसका जय कर जो निर्भय है, जो डरता नहीं है। अब मैं भी तेरी वाणी सुनना चाहती हूँ। माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। वो बाल मन, अब वो जो रहता है वो कहता है कि मैं क्या बताऊँ, मैं तो आपसे कहानी सुन रहा हूँ। कोई निरपराध को मारे, तो क्यों अन्न न उसे उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। माँ कहती है कि जो अपराध नहीं करते हैं, निरपराध रहते हैं, उसको कोई क्यों ना उबारे, है ना, उसको क्यों कोई ना बचाए। वो जो घायल पक्षी हंस रहता है, उसका कोई दोष नहीं रहता, फिर भी शिकारी उसे मारता है, तो तेरे पिता उसको बचाते हैं। रक्षक पर भक्षक को बारे, और जो रक्षा करने वाला है वो भक्षक पर भारी पड़ता है। न्याय दया का दानी, न्याय तो दया के साथ ही होना चाहिए। न्याय दया का दानी, तूने सुनी कहानी। लास्ट में राहुल कहता है कि हाँ माँ सही बात है, न्याय और दया ही और दानी, ये तीन जो जिसके में गुण है वो सबसे महान होता है। हाँ माँ मैंने आज आपसे कहानी सुना। तो मैथिली शरण गुप्त का ये जो छोटा सा अंश आपके टेक्स्ट बुक में है, ये कविता नाटक के रूप में भी आप इसको बता सकते हो, कहानी के रूप में भी और कविता के माध्यम से भी कह सकते हो। तो इसके लिए हम एक्टिविटी भी करवा सकते हैं। आज या कल आपका रिजल्ट का काम हो जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन भी मैं कंप्लीट करेंगे, साथ साथ में फिर हम एक्टिविटी भी ले लेंगे, ठीक है। हाँ, अभी आप टेक्स्ट बुक में मीनिंग जो है पेज नंबर 53 थोड़े दिए हैं, एक्स्ट्रा मैं यहाँ करवा रही हूँ, आप लिखेंगे। जिन जिन बच्चों ने अंडरलाइन किया खड़े स्टैंड अप, 1 2 3 4 and 5 6 7 गुड दैट इट। बाकी लोगों ने क्यों नहीं किया? सबको आ गया समझ में? वेट, निर्भय का मीनिंग क्या होगा? निर्भय मतलब जो डरता नहीं है। निडर यानी बिना डरा हुआ, निर्भय यानी भी जिसको भय नहीं लगता है, डर नहीं लगता है। चलिए सप्ताह का आप अपने टेक्स्ट बुक से करिए, नोटबुक में पार्ट का नाम, आज की डेट कंपलसरी होनी चाहिए, मीटिंग और न्यू पेज से स्टार्ट करना है, न्यू लेसन। पहले आप अपने टेक्स्ट बुक पर लिख लीजिए। फिर एक्स्ट्रा मैं करवा रही हूँ, यहाँ से करिएगा, कंटिन्यू कर लेना।
हीम यानी क्या समझे आप? हीम हीम बिंदु झीले थे। हीम बिंदु यानी हीम का मतलब क्या होता है? हीम यानी बर्फ होता है। जो आपके टेक्स्ट बुक में होगा, यदि मैं लिखवा रही हूँ डबल मत लिखना, वन टाइम ही लिखना, एक बार ही लिखना।